बच्चों, आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। मेरे पिछले वीडियो में इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार और दो बार और वीडियो को देखिए और समझिए। इन प्रश्नोत्तरों को भी आप जो ना एक बार में समझ में नहीं आता दो बार देखिए और उन प्रश्नों के उत्तर को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 पे जो है ना ये कुछ प्रश्न आए हैं। गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? गांव में मुख्य रूप से पीने के पानी, शिक्षा और शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ और भी कई सुविधाएं जो आप प्रदान कर सके, पक्की सड़क, पक्के घर, ये सब सुविधाएं भी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी? तो कि हम जो ना बड़े बड़े नेताओं की प्रतिमा क्यों लगाते हैं, मूर्ति क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम उनको याद रख सके कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। तो हम विभिन्न, अब आप बोलेंगे कि सिर्फ देशभक्तों का ही हम क्यों लगाए, कई जगह तो कवियों का भी रहता है। तो हम उन कवियों को भी कभी ना भूले जिन्होंने अपनी कविताओं से हमें इंस्पायर किया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस गांव में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इसलिए लगाई गई होगी कि कोई भी देशभक्त को ना भूले, सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी ना भूले। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, देखिए हालदार को पानवाली की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा? हालदार साहब को पानवाली की बात इसलिए आश्चर्यचकित लगा होगा कि किस तरह से एक जो है ना कैप्टन, एक आदमी जो है ना उस मूर्ति पर चश्मा चढ़ाता है। चौथा देखिए, हालदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को क्यों सराहा होगा? ये जो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हालदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को इसलिए सराहा होगा क्योंकि अभी भी उन लोगों में देशभक्ति जिंदा है और उस देशभक्ति को वह इस नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाकर प्रकट करते हैं, जिसमें मुख्य पात्र कौन है? कैप्टन चश्मे वाला। यहाँ पर देखिए ये एक प्रश्न और आया है, कस्बे वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? तो क्योंकि चश्मे वाला सर पर जो है ना गांधी टोपी लगाता था और वो नेताजी के आंखों पर जो चश्मा है वो हमेशा लगा के रखता था, क्योंकि मूर्तिकार ने शायद मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया या जो ना चश्मा टूट गया होगा, तो उनकी आंखों को खाली नहीं देखता था। नेताजी एक देशभक्त थे और उस देशभक्त का ये भक्त चश्मे वाला था, इसलिए सब उसे कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हालदार साहब ने क्या सोचा होगा? तो यही सोचा होगा कि देखिए ये जो है ना जरूर जो है नेताजी के फौज में होगा या फिर उनका रिश्तेदार होगा, या जो है नहीं तो वो अलग अलग और जाने कितनी बातों को सोचे होंगे, लेकिन अंत में यही निष्कर्ष निकला कि वह जो है ना एक देशभक्त है। सातवां प्रश्न देखिए, चश्मे के बारे में पूछने पर पानवाला उदास क्यों हुआ? ये कब घटना होती है? आपने वीडियो में अगर पाठ सुना होगा तो आपको याद होगा कि जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तब वो पानवाला के पास जाकर चश्मे के बारे में पूछते हैं कि आज नेताजी के चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं है। इस पर पानवाला उदास हो गया। क्यों उदास हो गया पानवाला? क्योंकि कैप्टन मर चुका था। कैप्टन कौन है? चश्मे वाला मर चुका। इस तरह से अब जो है ना अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए, अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आया है पहला प्रश्न देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते हैं। हम सभी अपनी दैनिक कार्य मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी ढंग से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण के संरक्षण आदि। अब बताइए कि आप किन किन कामों से देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं? तो मैं कैसे प्रकट करूंगी या करूंगा, आप सोचिए जरा। मैं सरकार द्वारा बनाए गए, संविधान द्वारा बनाए गए सभी नियम कानूनों को मानूंगा, उसका पालन करूंगा, उसे किसी को ना मैं तोड़ूंगा ना किसी और से तोड़ने दूंगा। इस तरह से हम अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। अपने इलाके में जो अशिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको पढ़ा लिखा कर उनमें ज्ञान का दीपक जलाकर उनको विज्ञान में तरक्की करके देश को आगे बढ़ाकर अलग अलग तरीके से हम अपने देश की देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध मूर्ति
प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन से हो गया, बताइए ऐसा करने का क्या उद्देश्य है। अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, तो आप जो है वो प्रश्न और ये प्रश्न एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, चश्मे वाले के बारे में जानने के लिए हवलदार साहब उत्सुक क्यों थे, क्योंकि वो देखना चाहता कि वो व्यक्ति कैसा है जो नेताजी की आंखों पर चश्मा चढ़ाता है। उनको नेताजी की जो है चश्मे की ज्यादा फिक्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, चश्मे वाले सच्चे और समय देशभक्त था, पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठ के आधार पर आप जो है उसके कैरेक्टर को पूरा लिख सकते हैं। चश्मे वाला कौन था, कैसा था, और वह किस तरह से नेताजी के चश्मे उनकी आंखों को खाली नहीं रहने देता था। तीसरा देखिए यहाँ पे, हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति के सामने भावुक क्यों हुए। ये कहानी के अंत में ये जो है ना उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर, कि जब हवलदार साहब को पता चलता है कि कैप्टन मर चुका है, अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला चढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। तो एक दिन जब वो गुजरते हैं उस कस्बे से, तो वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ है। वह देखकर भावुक हो जाते हैं कि आज भी आज के पीढ़ी यानी जनरेशन में, आज के पीढ़ी में भी देशभक्ति जिंदा है, जो नेताजी के बारे में सोचते हैं, उनकी मूर्ति के बारे में सोचते हैं और उनकी मूर्ति को खाली रहने नहीं दिए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हुए वाक्य पाठ में कहाँ कहाँ है ढूंढ कर लिखिए। तो आपका जो है ना ये नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर और भी दिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न 10-12 पंक्ति में है। आप जो है इससे मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, आप जो है इसे विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। भाई खूब क्या बात, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा का दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। हम अनेक भाषा सीख जाते हैं इस तरह से। आइडिया क्या है, अंग्रेजी शब्द, हमें कोई अलग से उसे सीखने की जरूरत नहीं, पर इस वाक्य में इतना सुंदर तरीके से लेखक ने इस शब्द को डाला है कि हम अपने आप उस शब्द को सीख जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा देशभक्ति का मार्मिक प्रतिबिंब है, इसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये जो है ना देशभक्ति का मार्मिक मतलब दिल को छू जाने वाली घटना है। अगर हम सोचेंगे तो किस तरह से कैप्टन जो है ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ना पिसते हुए, अपने जो है ना रोजगार के लिए भटकते हुए दर दर घूम रहा था, लेकिन फिर भी वह देशभक्त था और वह जो उनके नेताजी की मूर्ति को खाली नहीं रहने देता था। और मरने के बाद हवलदार साहब को इसी बात की चिंता हुई कि अब कौन चढ़ाएगा। तो इस तरह से इन सब घटनाओं से हमें पता चलता है कि नेताजी का चश्मा देशभक्ति का मार्मिक प्रतिबिंब है। अब ये संवाद रूप में आप जो ना अपने ऑन से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। देशभक्ति श्रद्धा देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना देश को विकसित और समृद्ध बनाती है। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। हाँ, हमें देश के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हम देश के जो ना पॉजिटिव सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। देश के लिए भक्ति भी हमें होनी चाहिए, प्रेम भी और समर्पण डेडिकेशन भी होना चाहिए। तो ये आप इस तरह से अपने इसलिए सभी आपके अपने शब्दों में हैं। संवाद भी आप, संवाद मतलब बातचीत, वार्तालाप, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। भाषा की बात में देखिए, निष्कर्ष का क्या होगा, परिणाम, सराह, किसी की तारीफ करना, ऊहापोह, असमंजस। वास्तविक का विलोम देखिए, अवास्तविक, सफल, असफल, सामान्य, असामान्य। अब ये कौन से उत्पत्ति की दृष्टि से कौन से शब्द हैं, गिरा, ये जो है ना देशी शब्द है। आइडिया अंग्रेजी है, प्लीज भी क्या अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पे कारक, हवलदार साहब, आप जो है ना आपके पाठ में आए वाक्यों को ढूंढकर आप कारक चिन्ह लिखेंगे। रंग रूप जो है ना देशभक्ति, चौराहा, ये कौन से रंग और रूप, देश के लिए भक्ति, चौराहा, 4 राहों का समूह। रंग और रूप क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा समास होगा। समास वाला वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, क्या आपने अभी तक देखा है उस वीडियो को? नहीं देखा है तो अभी देखिए। संधि विच्छेद, संधि के भी जो है भावुक सदैव, ये जो ना आप इसे भी वीडियो में देखिए और उसे सुनिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे निपात आया है। निपात का मतलब ही और भी, 2 शब्द होते हैं। तो नगर पालिका भी तो कुछ न कुछ करते ही रहती है। यहाँ पे देखिए भी और ही आया है। किसी स्थानीय कलाकार को ही क्या है, निपात है। इसके अलावा अगली बार भी, ये भी क्या हो गया, निपात। हवलदार साहब अब भी, ये फिर भी है, भी और ही, ये 2 शब्द जो है निपात में आता है। 2 साल तक और तक, ही भी तक
देखिए तक 2 साल तक हल्ला से अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इस तरह से ये जो है ना आपका पूरा व्याकरण के साथ आपका ये प्रश्नोत्तर का सेशन खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्नोत्तर लिखने में मेरे ये जो है ना आपको काम में आएंगे। मैं जो समझाई हूँ वो आपको काम में आएंगे। इसके साथ ही आप जो है ना इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।